हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे 1 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आप टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हो और वहां पर डायरेक्ट क्लिक करके आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इनमें से कौन है जिनको अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में संजय दत्त बने हैं अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर। अरुणाचल प्रदेश में इस टाइम पे सरकार है पेमा खांडू की। अभी हाल ही में जो संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश का, ये दरअसल इसलिए बनाया गया है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के इस्टेब्लिशमेंट की 50वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है, 50th एनिवर्सरी, या फिर आप बोल सकते हो गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, जिसकी वजह से संजय दत्त बने हैं अरुणाचल प्रदेश के नए ब्रांड एम्बेसडर। एक चीज और ध्यान रखना, कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, पहले ऐसे बॉलीवुड एक्टर कौन बने हैं जिनको गोल्डन वीजा फैसिलिटी यूएई की तरफ से दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, गल्फ कंट्रीज की तरफ से पहली बार ये बॉलीवुड एक्टर भी संजय दत्त ही हैं जिनको गोल्डन वीजा फैसिलिटी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी? अभी हाल ही में ये कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा एक यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लॉन्च करी गई है? तो इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के द्वारा। अब देखिए, ये क्यों लॉन्च किया गया है? ये इस वजह से लॉन्च किया गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से जिनको भी पेंशन मिलती है, वो सभी पेंशन धारक जो हैं, उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी के लिए, उनकी यूनिक रिकॉग्निशन के लिए। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जैसे कि किसी के घर में किसी बुजुर्ग को मान लीजिए पेंशन मिल रही है, तो कई बार उनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं। उनके घर के कोई दूसरे सदस्य जाके उनके नाम से पेंशन निकाल लेते हैं, या फिर किसी भी तरीके का फ्रॉड करके पेंशन का पैसा निकाल लेते हैं। तो ऐसा फ्रॉड ना होने पाए, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के द्वारा ये फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लॉन्च करी गई है। और ये एक ऐसा स्कैनर होगा जो कि पेंशन धारक होगा, उसका चेहरा पहचान लेगा। तो जब तक वो व्यक्ति जाकर अपनी पेंशन के लिए नहीं जाएगा, या फिर आप इसे घर बैठे भी यूज कर सकते हो, एप्लीकेशन में आपको अपना चेहरा दिखाना होगा, तो तब जाकर ये फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी आपका पैसा जब रिलीज करेगी, उससे पहले रिकॉग्नाइज ही करेगी आपके फेस को। अगर आपका फेस रिकॉग्नाइज नहीं करती है ये, तो आपका पैसा रिलीज नहीं होगा। बाय द वे, अगर बात करें पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन मंत्रालय इस टाइम पे किसके पास है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं इस टाइम पे वीरेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 इन द मेडिकल डिवाइस कैटेगरी? कहने का मतलब यह है कि भारत की कौन सी कंपनी है जिसको अभी हाल ही में सबसे बेहतरीन मेडिकल डिवाइस बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 का खिताब दिया गया है। तो ये कंपनी है सेस्कैन मेडिटेक। क्या नाम है? सेस्कैन मेडिटेक। अब देखिए, सेस्कैन मेडिटेक ने क्या बनाया है कि इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई हुई है जो कि आपके मुंह के कैंसर को पहले ही पकड़ लेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी को माउथ कैंसर हो रहा है और इनिशियल सिम्टम्स हैं, तो ये डिवाइस पहले से ही कैच कर लेगी उन सारे सिम्टम्स को और आपको बता देगी कि आगे चल के इस पर्टिकुलर व्यक्ति को कैंसर होने वाला है मुंह का। मतलब कहने का ये एक तरीके से इनक्रेडिबल चीज है। और इसके लिए नीति आयोग के जो हमारे सीईओ हैं इस टाइम पे, अमिताभ कांत, इनके द्वारा सैनटेक मेडिटेक कंपनी को स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 से सम्मानित किया गया है। बाय द वे, ये कंपनी कहाँ की है? ये केरला बेस्ड कंपनी है, केरल की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर फॉर कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज? अभी हाल ही में यूनेस्को के कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है नाओमी कवास। क्या नाम है? नाओमी कवास। और ये कौन है? ये जापान से बिलोंग करती हैं और एक फिल्म डायरेक्टर हैं बेसिकली। तो इनको यूनेस्को की तरफ से गुडविल एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। बाय द वे, अगर यूनेस्को की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में करी गई थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, और यूनेस्को के इस टाइम पे हेड है एंड्रू अजूले। क्या नाम है? एंड्रयू अजूले। और जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ध्यान रखिए इनके सभी के
आपको प्रेसिडेंट ध्यान रखने हैं, एस्टैब्लिशमेंट ईयर और हेडक्वार्टर ये आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव साइंड अ गैस स्वैप डील फॉर अप टू 2 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पर ईयर। कहने का मतलब यह है कि इनमें से कौन से ये कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी हाल ही में गैस स्वैपिंग के लिए एक पैक्ट साइन किया है, और ये देश हर एक साल में 2 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैसेस आपस में स्वैप करेंगे, मतलब लेन देन करेंगे गैसेस का। तो ये तीनों देश हैं। अभी हाल ही में ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान तीनों देशों के बीच में गैस स्वैप एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब ये जो पैक्ट साइन हुआ है इसके तहत क्या होगा, तुर्कमेनिस्तान से ईरान गैस लेगा, ठीक है, और उसी तरीके से अपने यूजेस की गैस रख के आगे ईरान किसको बेच देगा, अजरबैजान को बेच देगा। बात आ गई समझ। तो ये एक तरीके से ट्राइंगल पैक्ट बना हुआ है जिसमें एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ तुर्कमेनिस्तान है और तीसरी तरफ अजरबैजान है। तीनों देशों के बीच में गैसेस आपस में स्वैप होगी, और जाहिर सी बात है तीनों कंट्रीज में जो ट्रेडिंग है, इंडस्ट्रीज हैं, उन सभी को इसका फायदा देखने को मिलेगा। बाय द वे, ईरान की कैपिटल है तेहरान, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबत और अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी MOUs वर साइंड एज अ पार्ट ऑफ द कमिंग वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2022 which will be held on 10 to 12 जनवरी 2022। कहने का मतलब यह है कि आने वाले 10 से 12 जनवरी 2022 में गुजरात ग्लोबल समिट होने वाला है। तो उसके लिए अभी हाल ही में कितने MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, मतलब आपस में अभी कितने पैक्ट साइन किए गए हैं। तो टोटल अभी तक 12 पैक्ट साइन किए गए हैं, और ये जो 12 पैक्ट साइन किए गए हैं ये 14,000 करोड़ के साइन किए गए हैं। मतलब कहने का ये जो 12 पैक्ट अभी हाल ही में साइन किए गए हैं इसके तहत 14,000 करोड़ का कारोबार किया जाएगा। अब समझिए इसमें भारत के कई सारी स्टार्टअप एंड कंपनीज शामिल हैं, जैसे कि आरती इंडस्ट्री हो गई और एशियन पेंट्स हो गया। इस तरीके की कई सारी कंपनीज ने मिलकर ये 12 पैक्ट आपस में साइन किए हैं। इसका मेन मुद्दा ये होगा कि भारत में व्यापार को बढ़ावा देना। तो ध्यान रखिए, आने वाले जनवरी 10 से लेकर 12 तारीख तक गुजरात ग्लोबल समिट होने वाला है 2022 का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 12 पैक्ट साइन किए गए हैं। और ये बताइए, सुल्तान को आप लोग मोहब्बत क्यों नहीं बख्श रहे हैं? अगर अभी तक आपने मोहब्बत नहीं बख्शी है तो सुल्तान को मोहब्बत बख्शी है लाइक वाला बटन दबा के। कल के वीडियो में बहुत कम मोहब्बत आप लोगों ने बख्शी थी, जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, विद विच इंस्टीट्यूट अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी हैव पार्टनर टू डेवलप लो कार्बन सीमेंट टू प्रमोट सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब यह है कि अभी हाल ही में अंबुजा सीमेंट, आप इसका ऐड भी देखते रहते हो, और एसीसी सीमेंट, दोनों कंपनीज ने मिलकर किस आईआईटी के साथ पैक्ट साइन किया है, और ये आईआईटी इन दोनों कंपनियों को मदद करेंगे कम कार्बन वाला सीमेंट बनाने के लिए। तो ध्यान रखिए, इन दोनों कंपनीज ने अभी हाल ही में पैक्ट साइन किया है आईआईटी दिल्ली के साथ। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो आईआईटी दिल्ली अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट की मदद करेगा और इनको लो कार्बन सीमेंट बनाने के लिए हेल्प करेगा। बाय द वे, अगर आपसे पूछा जाए साल 2021 में बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भारत का कौन सा रहा, तो आपका आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज मैरियम वेबस्टर्स 2021 वर्ल्ड ऑफ द ईयर। मैरियम वेबस्टर की तरफ से 2021 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर इनमें से किस वर्ल्ड को डिक्लेयर किया गया है? तो 2021 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर रहा वैक्सीन। जाहिर सी बात है, कोविड पैंडेमिक होने की वजह से इस साल का जो वर्ल्ड ऑफ द ईयर रहा ये वैक्सीन रहा है। एंड मैरियम वेबस्टर है क्या? बेसिकली ये एक अमेरिकी संस्था है, यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और ये पब्लिशिंग कंपनी है, ये किताब पब्लिश करते हैं। बात आ रही है समझ? तो अगर आप एक बड़े ऑथर हैं तो आप इस कंपनी को अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि इस कंपनी की भी अपनी रेपो है जिसका नाम है मैरियम वेबस्टर। तो एक पब्लिशिंग कंपनी आप बोल सकते हो मैरियम वेबस्टर, इन्होंने वैक्सीन को 2021 वर्ल्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत के इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन में पहली बार किसी को महिला अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है, और ये है हर्षवंती बिष्ट। क्या नाम है? हर्षवंती बिष्ट। और बिष्ट को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है इनके अचीवमेंट्स के लिए। ये पहले
खुद अपने आप में स्पोर्ट्स पर्सन थी। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जब इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है तो 107 में से 60 वोट इनको मिले हैं। तो बहुमत होने की वजह से जाहिर सी बात है, अभी हाल ही में इंडियन मॉनिटरिंग फाउंडेशन में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला को प्रेसिडेंट की पोस्ट मिली है। ओके, एंड आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में इंडियन मॉनिटरिंग फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे भारत के अंदर स्पोर्ट्स मॉनिटरिंग को सपोर्ट करते हैं, और साथ में जितने भी पहाड़ों के ऊपर होने वाले एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उन सभी को सपोर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पूरे वर्ल्ड में एक नया रिकॉर्ड फिर से स्थापित कर दिया है। ये किसने? इन्होंने 7वीं बार बैलन डी'ओर जीत लिया है। तो हम सभी को पता है ये है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी। इससे पहले तक इनके पास 6 बैलन डी'ओर थे और अभी हाल ही में कल के दिन 7वां बैलन डी'ओर इन्होंने अपनी लाइफ में जीत लिया है। तो पूरे वर्ल्ड में ये इकलौते ऐसे पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने 7 बार बैलन डी'ओर जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ट्विटर के सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? हम सभी को पता है ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी थे। अब उनकी जगह पर नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो ट्विटर के नए सीईओ बने हैं भारतीय मूल के पराग अग्रवाल। क्या नाम है? पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं। ओके, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बने हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, इनका नाम मत भूलिएगा। अगर ट्विटर की बात करें तो इस कंपनी की स्थापना साल 2006 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और इसके सीईओ है जैक डॉर्सी थे, लेकिन अभी इन्होंने मंडे को रिजाइन कर दिया, मतलब परसों के दिन इन्होंने रिजाइन कर दिया। अब पराग अग्रवाल ट्विटर की बागडोर संभालेंगे, आप बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड ट्रांजिट कार्ड कीपिंग इन द माइंड द विजन ऑफ वन नेशन वन कार्ड? आसान भाषा में ऐसे आप बोल सकते हो इसको कि अभी हाल ही में इनमें से ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा वन नेशन वन कार्ड को ध्यान में रखते हुए एक ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो ये ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने। अब देखिए, भारत सरकार की जो स्कीम है वन नेशन वन कार्ड, इसके तहत भारत सरकार ये चाहती है कि आने वाले टाइम में भारत में ऐसे कार्ड्स चले जिन कार्ड्स का यूज करके आप पैसा तो निकाल ही पाए, साथ में मेट्रो में भी पेमेंट कर सकें, कार पार्किंग में भी आप पेमेंट कर सकें। ठीक है, इस तरीके की आप सारी फैसिलिटीज यूज कर सकें। शॉपिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकें, और शॉपिंग मॉल्स में जो गेमिंग जोन है वहां पर भी आप इसको यूज करें। कहने का मतलब यही है कि वन कार्ड वन नेशन, मतलब एक कार्ड में ही आप सारी फैसिलिटी ले लें। तो पहली बार ऐसा हुआ है, पेटीएम पेमेंट बैंक ने एक अपना खुद का ऐसा कार्ड निकाला है। ये ट्रांजिट कार्ड ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक कहलाएगा। अगर ये कार्ड आपके पास होगा तो आप इससे पैसा तो निकाल ही सकते हैं, पहली चीज। इसके अलावा पार्किंग में भी आप इससे पेमेंट कर सकते हो, आप इससे टोल टैक्स भी कटवा सकते हो, मेट्रो का रिचार्ज भी आप इससे करा सकते हो, आप एयरपोर्ट में भी सारी फैसिलिटीज इससे ले सकते हो। तो कहने का मतलब हर जगह पर आप इस एक कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम की स्थापना साल 2010 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा और पेटीएम के सीईओ है विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंतर्गत यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम 2021 में ये पहली बार ऐसा हुआ है जो इसको आयोजित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये पहला संस्करण है जो कि अभी हाल ही में आयोजित किया गया, और इसका मेन मोटो क्या है? भारत में स्वच्छ वाटर की सप्लाई देना। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अप्रूव्ड टू मैन्युफैक्चर फर्स्ट 4 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बाय 2022-23? कहने का मतलब यह है कि 2023 तक 4 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाने के लिए सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है? तो ये मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट HAL को दिया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। अब समझिए, एक्चुअली बात करी जाए तो ये टोटल 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया है, और पूरे 12 हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगी। लेकिन पहले फेज में 4 हेलीकॉप्टर बनाएगी 2023 तक, और बाकी के 8 हेलीकॉप्टर जो होंगे ये 2024 तक बनाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में 4 पहले बनाए जाएंगे HAL के द्वारा। ये जब 4 बन के तैयार हो जाएंगे तो इनमें से 2 इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे और 2 इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे। उसके बाद बाकी बचे 8 बनाए जाएंगे नेक्स्ट फेज में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1940 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर
और इसके प्रेसिडेंट हैं या चेयरपर्सन है इस टाइम पे आर माधवन। कौन है? आर माधवन। अगला क्वेश्चन है हु हैज रिसीव्ड फॉर्मल मिलिट्री सर्टिफिकेट टू प्रोड्यूस बायोजेट फ्यूल फॉर यूज ऑन मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। आसान भाषा में आप ऐसे बोल सकते हो कि इनमें से कौन सी संस्था है जिसको ये काम दिया गया है कि अब से इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट होंगे उनमें यूज किया जाने वाला जो बायोजेट फ्यूल है उसको सर्टिफाइड इनमें से कौन सी संस्था करेगी। मतलब ये संस्था उस पर अपनी मोहर लगाएगी कि हाँ इस लेवल का ही फ्यूल यूज होना चाहिए इंडियन एयरफोर्स के विमानों में। तो इसका काम दिया गया है CSIR IIP को। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं? एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। आपको पता है इसकी स्थापना 1960 में करी गई थी और ये कहां पर है? ये है देहरादून में। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और बेस्ट ऑफर्स अवेल कर सकते हो। साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी आपको अवेल हो जाएगा। इस कोड की मदद से यूपीएससी, IIT JEE, स्टेट PSC, SSC, रेलवे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो। इस टाइम पर बेस्ट ऑफर्स भी चल रहे हैं, वो सब आपको इस कोड से मिल जाएंगे। और अनअकैडमी पर मेरा स्टैटिक जीके का बैच चल रहा है इस टाइम पे, आप उसे भी अवेल कर सकते हो। तो आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।